क्या आप सोच सकते हैं कि जिस प्लेन क्रैश में हमारे देश के सबसे बड़े महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत बताई गई, भारत सरकार के आधिकारिक जांच आयोग ने साबित कर दिया कि उस दिन ताइवान में कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं था। और 40 साल बाद फैजाबाद के एक अंधेरे कमरे से जो सामान मिला, उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। जानिए नेताजी की गुमशुदगी का पूरा सच। कहानी शुरू होती है 18 अगस्त 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद दावा किया गया कि नेताजी एक जापानी बॉम्बर विमान में सवार होकर टोक्यो जा रहे थे। खबर फैलाई गई कि ताइवान के ताइहोकू एयरपोर्ट पर उड़ान भरते ही विमान क्रैश हो गया और गंभीर रूप से जलने के कारण कुछ ही घंटों में नेताजी की मौत हो गई। कुछ दिनों बाद उनकी कथित अस्थियों को टोक्यो के रेंकोजी मंदिर, रेंकोजी टेम्पल में रखवा दिया गया। ब्रिटिश और तत्कालीन भारतीय सत्ता ने इस थ्योरी को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया, लेकिन भारत की आम जनता और आजाद हिंद फौज के सैनिकों ने इस थ्योरी को कभी सच नहीं माना। इस रहस्य की जांच के लिए भारत सरकार ने समय समय पर 3 आयोग बनाए। 1956 का शाह नवाज आयोग, इसने प्लेन क्रैश की थ्योरी को सही ठहराया। 1970 का GD खोसला आयोग, इसने भी पुरानी सरकार की लाइन दोहराते हुए प्लेन क्रैश में मौत की बात कही। लेकिन असली धमाका हुआ 1999 में, जब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मनोज कुमार मुखर्जी की अध्यक्षता में जस्टिस मुखर्जी आयोग बनाया गया। जस्टिस मुखर्जी खुद ताइवान गए। जब उन्होंने ताइवान की सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी के आधिकारिक रिकॉर्ड्स चेक किए, तो ताइवानी सरकार ने लिखित जवाब दिया कि 18 से 20 अगस्त 1945 के बीच ताइहोकू में कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं था। आयोग ने साफ रिपोर्ट दी कि रेंकोजी मंदिर में रखी अस्थियां नेताजी की नहीं हैं और प्लेन क्रैश महज एक सुरक्षित निकास, कवर स्टोरी था, ताकि नेताजी मित्र देशों की पकड़ से निकलकर रूस जा सकें। अगर प्लेन क्रैश नहीं हुआ तो नेताजी कहां गए? कई इतिहासकारों और शोधकर्ताओं का मानना है कि नेताजी सोवियत संघ, रूस पहुंचे थे। स्टालिन के दौर में उनके साइबेरिया या मॉस्को में होने के कई खुफिया दावे सामने आए। ब्रिटिश और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी 1945 के बाद लंबे समय तक इस बात की पुष्टि करती रहीं कि नेताजी जिंदा है। डीक्लासिफाइड फाइलों से यह भी सामने आया कि स्वतंत्र भारत में नेताजी के परिवार के सदस्यों की 20 सालों तक खुफिया एजेंसियों IB द्वारा लगातार जासूसी करवाई गई थी। सवाल उठता है, अगर नेताजी 1945 में ही नहीं रहे थे, तो उनके परिवार पर 20 साल तक पहरा क्यों बिठाया गया था? इस पूरी जांच का सबसे सनसनीखेज मोड़ आता है उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, अयोध्या में। 1970 और 80 के दशक में राम भवन नाम के मकान में एक सन्यासी रहते थे, जिन्हें लोग भगवान जी या गुमनामी बाबा कहते थे। वे कभी किसी के सामने नहीं आते थे और सिर्फ पर्दे के पीछे से बात करते थे। 16 सितंबर 1985 को जब उनकी मृत्यु हुई, तो उनके कमरे से 2600 से ज्यादा सामान बरामद हुए। जब बक्से खोले गए तो प्रशासन के पैरों तले जमीन खिसक गई। नेताजी का मशहूर गोल फ्रेम वाला जर्मन चश्मा और रोलेक्स घड़ी, आजाद हिंद फौज के सीक्रेट दस्तावेज और ओरिजिनल नक्शे, नेताजी के परिवार के सदस्यों द्वारा लिखे गए व्यक्तिगत पत्र, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक और कूटनीतिक किताबें। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स जैसे बी लाल ने पुष्टि की कि गुमनामी बाबा और नेताजी की लिखावट एक ही इंसान की थी। जब जस्टिस मुखर्जी आयोग ने गुमनामी बाबा के दांतों का DNA टेस्ट कराया, तो सरकारी लैब ने रिपोर्ट दी कि DNA मैच नहीं हुआ। लेकिन बाद में उसी लैब के दावों और सैंपल्स के रखरखाव पर कई स्वतंत्र फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाए। आज भी भारत और विदेशी सरकारों के पास ऐसी कई टॉप सीक्रेट फाइलें मौजूद हैं, जिन्हें पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किया गया। सरकारों का हमेशा यही तर्क रहा कि इन फाइलों को खोलने से मित्र देशों के साथ भारत के रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, लेकिन आज 80 साल बाद भी देश को यह साफ नहीं बताया गया कि उनके आखिरी दिन कैसे और कहां बीते। क्या वे ताइवान के हादसे में शहीद हुए? क्या वे रूस में थे? या फिर वे अपने ही देश में एक गुमनाम सन्यासी बनकर रहे? आपको क्या लगता है, क्या गुमनामी बाबा ही हमारे असली नेताजी थे? और क्या सरकार को नेताजी से जुड़ी आखिरी सीक्रेट फाइल भी देश के सामने रख देनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय खुलकर लिखें और जय हिंद लिखकर इस महान क्रांतिकारी को श्रद्धांजलि जरूर दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें।